नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले दिनों तस्वीरें देखी, खासतौर पे बिहार से जिस तरह की तस्वीर आई छात्र आंदोलन की और पुलिस की बर्बरता की, इस भीषण कड़ाके की ठंड में जिस तरह के पानी की बौछार बौछार हुई उन पे ऊपर, उसका लाठीचार्ज हुआ, वो सबने देखा। तो आज हम इस बातचीत के दौरान समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो क्या सवाल है जिसको लेकर छात्र अभी भी सड़कों पे बैठे हुए हैं और इसके अलावा जो छात्रों के आरोप हैं और सरकार जिस पे जवाब दे रही है, उससे वो कितने संतुष्ट हैं। वर्तमान में आंदोलन के क्या हालात हैं और इस पर जो राजनीतिकरण के आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं और आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी। इन सारे विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनएसयूआई के बिहार के छात्र नेता सुशील कुमार जी और वामपंथी छात्र संगठन आइसा के जॉइंट सेक्रेटरी कुमार दिव्यम जी। दोनों का आपका न्यूज़ क्लिक में बहुत-बहुत स्वागत है सर। सुशील जी, सबसे पहले आपसे पहला सवाल, अभी जो आंदोलन में आप लोग सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल तो आप पेपर लीक का, गड़बड़ी का उठा रहे हैं, लेकिन जो रविवार को हुआ था बिहार पटना में, राजधानी में जिस तरह की घटना हुई, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ रात में, उस सब को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? दरअसल देखिए, विद्यार्थी 13 दिसंबर की परीक्षा जो हुई थी जी। यूपीएससी की 17वीं परीक्षा, उसके बाद से ही लगातार वो आंदोलन पर है। मसला यूं शुरू हुआ था कि वहां कुछ विद्यार्थियों ने कंप्लेन किया कि वहां परीक्षा के अंदर में गड़बड़ी हुई, कुछ प्रश्न पत्र बाहर से फाड़ कर लाए गए थे। जो प्रश्न पत्र उनके सामने फाड़ा जाना चाहिए था, वो बाहर से फाड़ कर लाए गए थे। वहां से बात शुरू हुई थी और उसके सील बाद नहीं था क्वेश्चन पेपर। जी बीपीएससी का क्वेश्चन विद्यार्थियों के सामने फाड़ा जाना चाहिए, मतलब कि क्वेश्चन का जो बॉक्स होता है, हाँ, सील उसका अनसील लिफाफा जो करना था, होता है, अनबॉक्स होना चाहिए था। वह उनके सामने नहीं फाड़ा गया, वह बाहर से ही फाड़ के लाया गया था। बात यहाँ से शुरू हुई थी और उसके बाद विद्यार्थी बाहर कुछ लोग आ गए और उसके बाद परीक्षा रद्द उस सेंटर का सरकार ने कर दिया डीएम की वहां रिपोर्ट पर। हालांकि यह भी एक चौंकाने वाली बात है कि डीएम ने बड़ा ही एक विद्यार्थी के साथ थप्पड़ मारा था, पटना डीएम ने, और उसके कारण से विद्यार्थियों का गुस्सा था। इस बीच में विद्यार्थी लगातार आंदोलन पर है। वह कह रहे हैं कि 17वीं जो परीक्षा है वह पूरी तरह जब तक रद्द नहीं होगी और फिर से नया परीक्षा अगर पूरा नहीं लिया जाता है, तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। और उनकी बात वाजिब भी है। वाजिब इस मायने में है कि बीपीएससी ने पहले ही घोषित किया कि हम नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं अपनाएंगे। विद्यार्थियों की शंकाएं थी कि इस बार कई शिफ्ट में बीपीएससी परीक्षा लेगा, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन कहीं ले। बीपीएससी ने स्पष्ट कहा था, उसका बाकायदे प्रेस रिलीज जारी हुआ था कि हम कोई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि एक सेंटर जिस पर 12,000 परीक्षार्थी थे वहां, अभी हालांकि सरकार ने ऐलान भी कर दिया है कि हम उसको 24 सेंटर में, पटना के 24 सेंटर पर, अलग अलग सेंटर पर वह एग्जाम लेंगे हम। 4 तारीख की उसकी तैयारी भी सरकार कर रही है। तो विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक रद्द नहीं किया जाएगा तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। यह एक बात है। और उनकी बात वाजिब इसलिए भी लगती है कि जब 2 बार परीक्षा जब ले ली जाएगी, 2 पेपर हो जाएगा, तो अलग अलग शिफ्ट में हो जाएगा, तो निश्चित ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाई जाएगी, जो कि विद्यार्थियों का एक मुख्य सवाल है। दूसरी बात यह कि विद्यार्थी ऐसी कोई डिमांड भी नहीं कर रहे हैं जो सरकार मान नहीं सकती, लेकिन बावजूद भी सरकार जबरन वह लाठी डंडे, पानी का बौछार, पूरा देश इस बात को लेकर हैरान है कि जिस तरीके से इस कड़कड़ाती सर्दी में भी लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन चलाए गए रात के वक्त में विद्यार्थियों के ऊपर में। विद्यार्थी बैठे थे बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से वह बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वह कह रहे थे कि मुख्यमंत्री से हमारी बात कराई जाए। मुख्यमंत्री हालांकि अभी तक बात नहीं कर पाए और यह भी अपने आप में बहुत शर्मनाक है। दूसरी बात यह है कि सवाल इस बात को समझना होगा कि आखिर माजरा क्या है, क्यों सरकार इतना अडिग है। दरअसल बीपीएससी के अंदर में यह जो 17वीं परीक्षा हो रही है, इसमें बड़ी तादाद में इस बार वैकेंसी आई है, जिसमें आप गौर कीजिएगा कि एसडीएम और डीएसपी जैसे पोस्ट पर भी बड़ी संख्या में बहाली आई है। और दरअसल यह पूरा जो मामला है वह भाजपा और जदयू की जो डबल इंजन की बिहार के अंदर में सरकार चल रही है, इनके भाजपा जदयू के नेताओं के बीच में
और जो हमारे इनके नौकरशाह हैं, इनके जो खासम खास लोग हैं, उनके बीच में पूरा पूरा यह मामला सेटिंग गेटिंग का है। और इसको लेकर यह पूरा बात उलझाया जा रहा है और इसको लेकर यह अपना सीटों का बंटवारा करना चाह रहे हैं। और इसमें बिहार के जो छात्र आंदोलन है, बिहार के जो युवा आंदोलन है, वो बाधक बन रहा है। तो निश्चित ही बात यहाँ यह है, इस बात को पूरी तरह समझने की जरूरत है। ठीक है सुशील जी, जो आप कह रहे हैं, जो आप ये आरोप लगा रहे हैं, जो ये नौकरशाही और सत्ता के धारी जो नेता हैं उनके बीच का साठ-गांठ का मामला है, लेकिन जो दूसरे सवालात हैं उनकी तरफ से कहना है अभी तक तो उन पे कोई सबूत ही नहीं दे पाए हैं, जो इसमें कोई लीक हुआ है। तो दिव्यम जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग बार-बार, आप क्योंकि आंदोलन से लगातार शामिल रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो जो छात्र वहाँ बैठे हैं, उनका एक तो प्रमुख सवाल, एक तो मुझे जो हमने समझा दिल्ली में बैठ के, वो ये है, तो पेपर लीक हुए हैं, उसके अंदर गड़बड़ियां हुई हैं, पेपर को पूरी तरह से रद्द किया जाए। और दूसरी तरफ जो जिस तरह की ये धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, उसको भी रद्द किया जाए, एक नया मामला जुड़ा है। तो आप इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं अभी तक, और इसमें आप लोगों की भूमिका क्या है, और पुलिस जिस तरह से आप लोगों के साथ बर्ताव कर रही है, उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है और उसका जो इंजन है वो छात्रों को रौंदने का काम कर रहा है। और वो जो रौंद रहा है वो पुलिस के माध्यम से रौंद रहा है, ये स्पष्ट है और सामने दिख रहा है कि किस तरीके से इस ठंड में छात्रों के ऊपर पानी की बौछार की जा रही है, उन पे लाठियां चटकाई जा रही हैं, उन्हें इतना मारा जा रहा है कि वो हॉस्पिटलाइज हो जा रहे हैं। किसी राज्य के युवाओं के साथ, किसी छात्र, उस राज्य के छात्रों के साथ ये सरकार का रवैया या व्यवहार, इतना असंवेदनशील होना किसी सरकार का, उसकी तानाशाही को दिखा रहा है। 17वीं बीपीएससी जो है वो फॉर्म भरने से लेकर के और परीक्षा होने तक पूरा विवाद में रहा और आंदोलन के चपेट में रहा। जब परीक्षा का फॉर्म भरे जा रहे थे उस वक्त सर्वर डाउन होने से अंतिम 2-3-4 दिनों तक कई सारे छात्र वंचित हो गए फॉर्म भरने से। हजारों की संख्या में उनकी तादाद थी। तो जो वो उस वक्त वो आंदोलन हुआ, उस वक्त भी छात्र सड़क पे उतरे, उस वक्त भी प्रदर्शन किए और उसके साथ-साथ नॉर्मलाइजेशन का भी डिमांड था उनका कि अलग-अलग शिफ्ट में लिया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि वन शिफ्ट वन पेपर, देयर इज़ विल बी नो नॉर्मलाइजेशन। तो सरकार ने उस वक्त भी लाठियाँ चटकाई, उस वक्त भी मारा। अब जब परीक्षा हो गया सरकार ने तो तो शुरू में सभी मना कर दिया, नॉर्मलाइजेशन हम कर ही नहीं रहे हैं। जो खान सर और अब बाकी इंस्टीट्यूट वाले भी गए थे, उस समय तो सरकार ने साफ मना किया था, जो नॉर्मलाइजेशन हम सरकार कर ही रहे हैं। तो इस तरह की अफवाह क्यों सरकार फैलाई गई? सरकार ने अफ़वाह नहीं फैलाई गई। कहीं धुआँ उठता है तो कहीं आग की अंदेशा रहता है, शंका रहती है तो धुआँ उठता है। तो ये नहीं कहा था कि हम नॉमिनेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलग-अलग शिफ्ट में जब पेपर लीजिएगा, एक शिफ्ट में पेपर नहीं लीजिएगा, तो आप कौन-सी पद्धति से रिजल्ट जारी कीजिएगा सर, ये आयोग को स्पष्ट कर देना चाहिए था। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब परीक्षा हो गई और बापू जो परीक्षा सेंटर था, वो बापू सभागार परीक्षा केंद्र पटना में, वहाँ व्यापक पैमाने पर कदाचार हुआ और सिर्फ प्लेट से बॉक्स ही नहीं फाड़ा गया। कई जगहों तक ये लेट से पेपर दिया गया, तो मल्टी लेयर्ड कदाचार हुआ। इसको आयोग ने स्वीकारा और उसकी परीक्षा केंद्र पे जो हुआ उसको कहा कि हम पुनर्परीक्षा लेंगे उस केंद्र की। छात्र ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक केंद्र की नहीं लीजिए। यह जो कदाचार है, यह जो परीक्षा में अराजकता हुई है, वो कई सारे जिलों में हुई है, कई सारे सेंटरों पर हुई है। आप उसकी जाँच कराइए, उसकी रिपोर्ट है, हम आपको वीडियोज़ दे रहे हैं, कई सारे सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहे हैं, कई सारे हम कमरे नंबर साथ छात्रों बता रहे हैं कि इस सेंटर पर, इस कमरे में ये हुआ है और कदाचार हुआ है। तो आप सभी परीक्षा केंद्रों को रद्द कीजिए और एक साथ फिर सबका एग्ज़ाम कराइए और जो निष्पक्ष एग्ज़ाम कराइए, अच्छा से एग्ज़ाम कराइए ताकि कोई कहीं कदाचार नहीं हो, ये छात्रों की माँग है। लेकिन पहले आयोग ने कहा कि हम नॉर्मलाइज़ेशन नहीं करेंगे। अब बापू सभागार जो वो परीक्षा सेंटर है पटना में, वहाँ 12,000 छात्र हैं। ये कई 2-3 जिलों में जो अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे थे, उसके बराबर ये संख्या है। तो 12,000 छात्रों की आप एक सेंटर की फिर परीक्षा लीजिएगा, तो उसका जब रिजल्ट जारी कीजिएगा, तो आप फिर कहिएगा कि अलग पेपर दे रहे हैं हम, अलग क्वेश्चन दे रहे हैं और हम नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट लागू करेंगे। अभी तो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन परीक्षा हो जाएगी तो उस वक्त जब जो आयोग, सरकार नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर पाई आंदोलन की वजह से, फिर एक बार चोर दरवाजे से लागू करने की कोशिश कर रही है। छात्रों को इस बात का डर है। अगर अगर ऐसा नहीं है तो आयोग को ये स्पष्ट अभी एकदम ये नोटिस निकालना चाहिए कि हम वापस एग्जाम लेंगे लेकिन कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे।
लेकिन ये करने की जगह सरकार इतना असंवेदनशील हो गई है कि कोई भी किसी तरह की कोई संवाद, कोई वार्ता नहीं कर रही है। सरकार का कोई अधिकारी, कोई वार्ता, कोई मंत्री नहीं आ रहा। इतने बड़े किसी राज्य के छात्र इतनी संख्या में सड़कों पे उतरे हैं, इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में। हम और आप जब नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, वो मंत्री, वो विधायक, वो लोग जब नए साल का जश्न मनाएंगे, पूरा देश नए साल में जा रहा है, उस वक्त छात्र सड़कों पर लाठी और डंडे खा रहे हैं, तो ये डबल इंजन की एक पोल खोलता है कि बिहार में भाजपा और जदयू किस तरीके से छात्रों के सपनों और उनके मेहनत को रौंद रही है। जी, दूसरी बात, इसी बिहार में, इसी बीपीएससी आयोग, इसी आंदोलन में शामिल एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है, जिनका सोनू नाम था, पालीगंज के रहने वाले थे। सरकार उनके परिजनों से नहीं मिली है, उनको अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, उनके प्रति कोई संवेदना नहीं दिखाई गई है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से सरकार असंवेदनशील है और छात्रों के आंदोलन को कुचल रही है। भाजपा और जदयू की पूरी तानाशाही बिहार में दिख रही है, छात्रों पर कैसे दमन किया जा रहा है। ठीक है। दिव्यम जी, आप कह रहे थे सरकार का कोई प्रतिनिधि मिल नहीं रहा है, लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं उनके लगातार बयान आ रहे हैं, जो छात्र ही जिद पे अड़े हुए हैं। और आज ही मैं डिप्टी सीएम का, सम्राट चौधरी का स्टेटमेंट कहीं पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं जो अ, स्वायत्त आयोग जो है वो पूरी तरह स्वायत्त है और उसको हमने फ्री हैंड दिया हुआ है, जो छात्रों के हित में वो निर्णय करें। सुशील जी, आप वो दूसरा बयान उन्हीं का था, उनके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के थे, वो भी कह रहे हैं जो छात्र कोई प्रूफ दे जिसके आधार पर हम फिर जो अगर गलतियां होगी उसको ठीक किया जाएगा। तो ये सरकार की तरफ से तो बार-बार आप लोगों को कहा जा रहा है। मेरे ख्याल से आज एक डेलीगेशन मिला भी है मुख्य सचिव के साथ और वहां भी कुछ आप लोगों की तरफ से तथ्य रखे गए हैं। तो अब जो सरकार की तरफ से कहना है जो सड़कें खाली की जाए, थोड़ा-सा सरकार को समय दिया जाए या धैर्य रखे छात्र, और उनका कहना है राजनीतिकरण हो रहा है इसका। इसका विपक्ष के हाथों में छात्र आंदोलन खेल रहा है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, बहुत क्लियर कट बात है कि जो सरकार कह रही है कि एविडेंस हमारे पास नहीं है। तो सवाल यह है कि जो बापू परीक्षा केंद्र जो बिहार की सरकार दावा उसका भी करती है, जिम्मेदारी छात्रों पर ही डाला जा रहा है। कह रहा है उपद्रवी कुछ जी, तत्वों हम ने वही वहां बात कर रहे हंगामा हैं। किया जिससे परीक्षा कैंसिल जो करना पड़ जो रहा है। बापू परीक्षा केंद्र जो कि सरकार दावा कर रही है बिहार की, जी, विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, जहां इतनी बड़ी तादाद में विद्यार्थी एक साथ एग्जाम दे रहे हैं। तो उसमें तो सीसीटीवी लगा हुआ है, तो अपने आप में एक बड़ा वो फुटेज है। पूरे राज्य के अंदर में अगर एक सेंटर पर परीक्षा के आधे घंटे के अंदर में ही वह पेपर लेके विद्यार्थी बाहर निकल जाते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। क्वेश्चन इस बाहर निकलने से पूरे राज्य के पूरे सिस्टम पर कितना बड़ा असर पड़ा है, यह अपने आप में एक बड़ा एविडेंस है। और सवाल है कि एविडेंस में जब छात्र ही लाकर देंगे, तो सरकार की जो जांच एजेंसी है, आर्थिक अपराध इकाई, इनका सीआईडी, इनका जो इतना तनख्वाह उनको देते हैं, वह किस लिए देते हैं? यह एक बात है। दूसरा आपका सवाल है कि राजनीतिकरण हो रहा है। सवाल है कि राजनीति बदलाव के लिए होती है और बदलाव ये एक तरफ सरकार जो है वह रोजगार देने के पक्ष में लोगों को नहीं है। हालांकि विद्यार्थी रोजगार मांग भी नहीं रहे हैं। कोई बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हो जाएगा जो विद्यार्थी मांग रहे हैं कि हमको पुनः परीक्षा कराई जाए ताकि हमारा एकदम श्योरिटी हो कि सही परीक्षा होगी, निष्पक्ष परीक्षा होगी, पेपर लीक से मुक्त परीक्षा होगी। तो इसमें सरकार को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बावजूद भी सरकार बार बार कह रही है। आप याद कीजिए, यही भाजपा की जो सरकार दिल्ली में जब किसान बैठे थे तो उनको इन लोगों ने आतंकवादी करार दे रहे थे, तो वो लोग खालिस्तानी वहां करार दे रहे थे। आप याद कीजिए, जब जेएनयू पर अटैक हो रहा था तो उस समय भी इनका क्या रूप था। और यही भाजपा और जदयू की जो सरकार है और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष का बयान आप जिसका जिक्र कर रहे थे, या उनके नेता सम्राट चौधरी जो है उनका जिक्र कर रहे थे, सवाल यह है कि एविडेंस विद्यार्थी को क्यों ला के देगा, इनका पूरा एजेंसी काम क्या करेगा। और यह भी बात है कि राजनीतिकरण, तो राजनीति तो सरकार कर रही है। जो उनकी मंशा है कि लोगों को रोजगार नहीं दिया जाए, उनको रोजगार से वंचित रखा जाए, और सीधे तौर पर इसमें कोई बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है कि सरकार उसको मान नहीं सकती है। और यह बात जो आप कह रहे हैं कि आंदोलन करके उसको जो सड़कें हैं उसको खाली किया जाए, सड़क पर आंदोलन नहीं चल रहा है।
आंदोलन चल रहा है गर्दनी बाग में, वह सत्याग्रह के तौर पर है, लोग अनशन कर रहे हैं। और आप यह भी बात जानिए कि कल 1 जनवरी को जब पूरा देश उत्सव मना रहा होगा नए वर्ष का, और उस दौर में भी हमारे जो युवा साथी है, जो छात्र साथी है, वह कहीं ना कहीं से मजबूर हैं अनशन करने के लिए, वह धरने पर बैठे हुए हैं, वह सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह से ज्यादा कोई अचूक कोई हथियार, कोई अस्त्र तो अभी तक इजाद नहीं हो पाया है। दूसरी बात यह भी है कि हम लोगों ने भी आज जो छात्र संगठनों की, जो बिहार के तमाम जो छात्र युवा संगठन है, उन लोगों ने ऐलान किया है, मैंने जो प्रोग्रेसिव, जो संवेदनशील ऑर्गेनाइजेशन है छात्र और युवाओं के, तो उन लोगों ने ऐलान किया है कि कल जब विद्यार्थी वहां अनशन पर रहेंगे, वह धरने पर रहेंगे, तो निश्चित ही हम लोग भी मशाल लेकर पूरे राज्य के अंदर सड़कों पर निकलेंगे। तो कल पूरे राज्य के अंदर में मशाल जुलूस का ऐलान 1 जनवरी को हुआ है। और साथ साथ हम लोगों ने यह भी ऐलान किया है कि अगर सरकार अभी भी नहीं चेतती है तो 3 जनवरी को पटना में हजारों हजार की संख्या में विद्यार्थी और नौजवान आएंगे। तमाम संगठनों ने अपनी अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और कल रात में बहुत देर रात तक मीटिंग चली थी। जी सुशील जी, आपके नेटवर्क में थोड़ा सा इशू कुछ आया है। कुमार दिव्यम जी, इसको आगे बढ़ाते हैं। जो से ये कह रहे हैं जो भविष्य में छात्र और युवा आंदोलन एकजुट होकर सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरेगा। जी जी, आज हमने देखा है जो मुख्यमंत्री का वामपंथी दल के घेराव विधायक भी जो थे वो भी सड़कों पर आए हैं आज आज उन्होंने छात्र मार्च आंदोलन किया। के समर्थन में। हाँ, तो राजभवन मार्च उन लोगों ने किया। राजभवन में मार्च किया है। कुमार दिव्यम, आप इसको आगे कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से तो अभी तक जो बातचीत आई है, आज एक पॉजिटिव नोट मेरे ख्याल से चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से आया है, जब उन्होंने कहा है जब मुख्यमंत्री साहब प्रदेश में पटना में होंगे तो उनसे उनकी मुलाकात छात्रों की कराई जाएगी। अभी इस आंदोलन को आगे कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप? चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो कहा है कि मुख्यमंत्री साहब पटना में होंगे, जी उस पर कुछ कहा जाएगा। देखिए सरकार कितनी लापरवाह है, सरकार कितनी संवेदना रखती है, साफ इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि कितनी उपेक्षा कर रही है इस पूरे आंदोलन की। कि जब जी, आपके राज्य के, आप जिस राज्य के मुखिया हैं, जिस और आपके लोग उस राज्य के युवा सड़कों पर खड़ा हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इस मुख्यमंत्री आएंगे तब। सवाल है कि बिहार के भीतर जो छात्र आंदोलन खड़ा हुआ है, ये छात्र आंदोलन और आगामी दिनों में, जैसा सुशील जी बता भी रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, विपक्षी जो छात्र संगठन है, जो प्रगतिशील सोच वाले और बदलाव की राजनीति करने वाले जो छात्र संगठन है, वो संगठित हो रहे हैं और बड़े स्तर पर इस सरकार का जो पूरा अड़ियल रवैया है, जो भाजपा जदयू की छात्र विरोधी जो पूरी मानसिकता है, उस मानसिकता के खिलाफ व्यापक आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और बड़े आंदोलन खड़ा करेंगे। सरकार के लोग ये जो कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, बिल्कुल राजनीति हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और राजनीति होनी भी चाहिए, लेकिन ये रोजगार की राजनीति हो रही है। ये राजनीति बीपीएससी छात्रों को न्याय की राजनीति हो रही है। ये राजनीति बिहार के भीतर परीक्षाएँ जो हों, उसमें निष्पक्ष तरीके से वो परीक्षाएँ हों, उसमें कोई कदाचार नहीं हो, तो इस बात के लिए राजनीति हो रही है। इस बात के लिए राजनीति हो रही है कि जो बिहार के भीतर शिक्षा माफिया, स्कैम करने वाले जो लोग बैठे हैं, जिनके तार वर्तमान सत्ता में बैठे, बिहार की सत्ता में बैठे लोगों से जुड़ते हैं, उसको खत्म करने, उन्हें गिरफ्तार करने और बिहार में निष्पक्ष परीक्षा हो, इस बात की राजनीति हो रही है। आप थोड़ा-सा पीछे जाइए, बिहार के भीतर और भी पेपर लीक हुए हैं, इसी भाजपा जदयू की सरकार में। लेकिन किसी भी तरीके का कोई किसी भी तरीके का कोई नहीं गिरफ्तारी हुई है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और जो लोग, भास्कर की रिपोर्ट है, कई अखबारों की रिपोर्ट है कि जो लोग पहले परीक्षा के पेपर लीक करने में, परीक्षा में कदाचार फैलाने में संलिप्त थे, वो लोग अब सेंटर ले रहे हैं। उनके करीबी लोग बिहार में परीक्षा आयोजित करवाने के लिए केंद्रों का ठेका ले रहे हैं। तो ऐसे बिहार सरकार काम कर रही है। और ये स्पष्ट है कि बिहार के छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। जैसा सुशील जी ने बताया कि गर्दनीबाग धरना स्थल सरकार के द्वारा ही वो प्रदर्शन करने के लिए जगह अलॉट की गई है। वहाँ छात्र बैठे हुए हैं, वो सत्याग्रह कर रहे हैं और पुलिस उल्टा लाठियाँ बरसा रही है। जब उनसे 12 दिनों तक कोई नहीं मिलने आया, तब जाकर के छात्रों ने ये कहा कि हम खुद आपसे मिलने आ रहे हैं। तब वो सीएम हाउस की तरफ मार्च किए और जब तक बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मंत्री, बिहार के जो सरकार के लोग हैं, वो जब छात्रों से मिलने नहीं आएंगे तो छात्र क्या करेंगे? 3 मार्च को फिर
बिहार के तमाम छात्र संगठन, प्रगतिशील छात्र, युवा दोनों लोग मिलकर के फिर हम सीएम के पास जाएंगे मिलने कि आप आइए और हम बड़े मार्च की दिशा में बढ़ेंगे। ये आंदोलन बिहार सरकार की आने वाले दिनों के लिए अंतिम कील साबित होगा और जिस तरह से भाजपा जदयू पूरा दमन फैला रही है, इस दमन के खिलाफ पूरे बिहार के छात्र युवा गुलबंद होंगे और इस सरकार के लिए ये कि ताबूत में अंतिम कील साबित होगा यह आंदोलन। सरकार अपना अड़ियल रवैया नहीं सुधारती है और नहीं ठीक करती है तो स्वाभाविक सी बात है ठीक कि बिहार में ठीक बड़े है कुमार बदलाव दिब्बे का जी, समय से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो जी अंत हाँ, में बोला। दोनों जने से एक-एक कमेंट चाहेंगे। सुशील जी, आप खासतौर पे जब राजनीति की बात हो रही है तो एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है पीके साहब का, प्रशांत किशोर साहब का, जिसमें वो छात्र पहले आंदोलन में शामिल होते हैं, बुलाते हैं, फिर उसके बाद राजनीति का शिकार। उस पे आपके विपक्ष के नेता भी कमेंट करते हैं जो छात्रों को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही थी। और दूसरा एक आरोप होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के हाथों का भी, जो इस आंदोलन के पीछे उनकी भी साजिश तो नहीं है। इन दोनों सवालों के बीच में ये जो छात्र आंदोलन है, इसकी पवित्रता कितने देर तक बचाए रखी जा सकती है और सरकारों से आपको क्या उम्मीद है? संक्षेप में बताइएगा। देखिए, प्रशांत किशोर जैसे आए थे, छात्रों ने एक भरोसा जताया था उन पर, जो आंदोलनकारी जो छात्र वहां सत्याग्रह पर है, उनको लग रहा था कि प्रशांत जी हमारी लड़ाई को एक ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन प्रशांत जी का जो चरित्र है वह उजागर हुआ। वह लाठी चार्ज के जस्ट पहले, थोड़ा देर पहले वह निकल गए और यह अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और इसी बात के लिए जब छात्र रात में जब उनसे सवाल पूछे, जब रात में वो फिर से मिलने गए, उनसे विद्यार्थियों ने जब सवाल पूछा तो वह गाली गलौज तक पे उतर गए। उनके साथ कुछ लोग दारू पिया हुआ था और वह सब वीडियो वायरल हो रहा है और सब लोगों ने देखा है कि कैसे माने गुंडागर्दी वाली पूरी राजनीति प्रधान जी वह पूरी तरीके से देख रहे हैं, वह उसी रास्ते बिहार में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक तो यह बात है और दूसरी बात, हम लोग तो हमेशा जो छात्र युवा संगठन है बिहार के, वो बहुत प्रतिबद्ध हैं। सवालों को लेकर हम लोग बहुत सजग हैं और निरंतर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन में, हम लोग को भरोसा है। हम लोग को लगता है कि इस सरकार के खिलाफ में तब तक आंदोलन करने की जरूरत है जब तक पेपर लीक से मुक्ति नहीं मिल जाती है। और कांग्रेस पार्टी ने तो बजाते अपने घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया था, चुनावी घोषणा पत्र में, कि हम पेपर लीक से मुक्ति दिलाएंगे और इसको लेकर हम अपने स्तर से कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार आती है तो पूरी तरीके से पेपर लीक मुक्त परीक्षा होगी। ठीक ठीक है कुमार दिव्यम जी, आपसे भी आखिरी में सवाल, जो आंदोलन के आसपास जितनी चीजें घट रही हैं और जिस तरह के सरकार का रवैया लगातार है, उसमें छात्र जो सड़कों पर बैठ के आंदोलन कर रहा है, उसकी कितनी उम्मीद है जो उसके सवालों के जवाब सरकार की तरफ से संतुष्ट मिलेंगे? और ये आंदोलन अगर सरकार की तरफ जवाब नहीं आया तो कितना देर और किस तरीके से इस भीषण ठंड में चलाया जा सकता है और चलाएंगे आप लोग? देखिए, सरकार छात्र जो बैठे हुए हैं आंदोलन पे और हम तमाम जो लोग हैं, हम लोग इस बात को लेकर के प्रतिबद्ध हैं कि चरणबद्ध आंदोलन होंगे और हम मांगने पर विवश करेंगे सरकार को। और सरकार मांग नहीं मानती है तो और व्यापक हम आगे और व्यापक आंदोलन जाएँगे। बिहार भर के छात्रों को इकट्ठा किया जाएगा, जो ऑलरेडी बड़ी संख्या में पटना की सड़कों पर हैं। तो सरकार को मानना होगा और सिर्फ यह मांग, अब यह आंदोलन सिर्फ यहाँ नहीं टिक गया है, यहाँ नहीं अटक गया है कि परीक्षाएं रद्द की जाए। इस मांग को और व्यवस्थित तरीके से कि बिहार के भीतर पेपर लीक के खिलाफ ठोस कानून बने और ठोस कानून बने ताकि आगामी दिनों में कोई पेपर लीक नहीं हो और बिहार के जो छात्र युवा नौजवान हैं वो परीक्षा देने के बाद ठगा हुआ महसूस नहीं करें। इसी दिशा में हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हम लोग अपने सवालों को लेकर के सजग हैं। बिहार का एक-एक छात्र नौजवान सजग है और छात्र नौजवान जो बिहार का है वो एक-एक चीज को समझ रहा है। इसके आसपास जो घटित हो रही है कि कौन लोग छात्रों के कंधे पर चढ़कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, कौन लोग वाकई में छात्रों के मुद्दों के साथ हैं, कौन लोग उनके आंदोलन को मजबूत करना चाहते हैं। और बिहार के भीतर वामपंथी छात्र संगठन जो हैं, आइसा जो है वो लंबे समय से अपने संघर्ष के लिए ही जाना जाता है, छात्रों के सवालों को उठाने के लिए ही जाना जाता है और इसके पहले भी हमने बड़े-बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया है और इस आंदोलन को भी एक निर्णायक स्तर और निर्णायक मुकाम पर ले जाने के लिए आइसा नेतृत्व करेगा और इसमें कोई दो राय नहीं ठीक है। है, बहुत-बहुत शुक्रिया कुमार दिव्यम जी, आप लोग और सुशील जी, दोनों लोग आप हमारे साथ जुड़े। अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी इस आंदोलन से जुड़े जो भी अपडेट होंगे, तो आप लोगों से फिर बातचीत की जाएगी। अभी के लिए जी, जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी आपने दोनों छात्र नेताओं से सुना,
ये दोनों छात्र नेता उस आंदोलन का हिस्सा है और आज बिहार में खास तौर पे विपक्षी छात्र संगठन जो भी हैं, सबने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और छात्रों के साथ युवा संगठन भी ये शामिल हुए हैं। और इन्होंने साफ कहा है, पुलिस जिस तरीके से बर्ताव कर रही है, सरकार जिस तरह से अड़ियल रुख पे अड़ी हुई है, छात्रों के साथ बर्बर लाठीचार्ज हो रहा है इस भीषण ठंड में, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, उसके खिलाफ छात्र सड़क पर उतरेंगे। जब देश में नए साल का जश्न मनाया जा रहा होगा, उस दिन बिहार में छात्र नौजवान सड़कों पर होंगे, पूरे बिहार के अंदर मशाल जुलूस करेंगे और सरकार अगर इससे भी नहीं मानती है तो भविष्य में और तीखा आंदोलन की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। अब ये एक बड़ा चिंता का सवाल है, खासकर बिहार जैसी राजनीति देश के लिए, जिसकी छात्र राजनीति ने पूरे देश की राजनीति बदली थी। और इस बार भी छात्र नेता जिस तरह से बात रख रहे हैं और कह रहे हैं वो लोग, अब ये सिर्फ बीपीएससी की परीक्षा लीक का सवाल नहीं है, ये जो देश प्रदेश में या देश भर में जिस तरह लीक होती है परीक्षाएं, उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। लीक प्रूफ परीक्षाएं एक सरकार करा नहीं पा रही है, उसके खिलाफ ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है और सरकार जितना दमन कर रही है, आंदोलन उतना बढ़ रहा है, उतना समर्थन बढ़ रहा है। और आंदोलन जब तक नहीं रुकेगा, जब तक छात्रों की मांग हल नहीं होती। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।